नाउ लेट्स सी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल ये क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे कि हम शेयर कैपिटल क्या होता है। तो शेयर कैपिटल क्या है कि शेयर कैपिटल रेफर टू द कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे दिया है कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स से बनने वाला जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या होता है? हमारा शेयर कैपिटल होता है। वो कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों को मिलके जो कैपिटल बनता है, कंपनी का जो कैपिटल बनेगा वो क्या है हमारा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर इसको बोलेंगे हम शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे उसको? शेयर कैपिटल। तो ये जो शेयर कैपिटल है, ठीक है ना, तो इसका क्या है? आपको क्लासिफिकेशन दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले क्या दिया आपको? ऑथराइज और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज के तीन तीन नाम दिया आपको यहाँ पे। ऑथराइज शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज मतलब अधिकृत। ऑथराइज मतलब क्या होता है? अधिकृत। जब हम कंपनी क्या करते हैं? एस्टैब्लिश करते हैं, दैट टाइम आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब आप कंपनी एस्टैब्लिश करते हो, कंपनी फॉर्म करते हो, तो कंपनी फॉर्म करते समय सबसे पहले आपको दो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पड़ते हैं। एक होता है MOA और AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड सेकंड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जब हम क्या करते हैं? कैपिटल क्लॉज लिखते हैं। तो कैपिटल क्लॉज के अंदर में जब हम कैपिटल क्लॉज लिखते हैं तो कैपिटल क्लॉज के अंदर में हमें सबसे पहले हमारा जो ऑथराइज कैपिटल है, मतलब हम किस लेवल तक के फ्यूचर के लिए भी अभी कैपिटल के प्रोविजन करके रख रहे हैं, दैट मींस हम किस लेवल तक के कैपिटल राइज करना चाहते हैं। कैसा है? जब कंपनी एस्टैब्लिश होती है तो शुरू में उनको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब क्या होता है, कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना पड़ता है, ठीक है, डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, उनको और पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कैसा है कि वो जब एस्टैब्लिश कर होती है उस टाइम पे ही कैपिटल क्लॉज के अंदर में हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना रहेगा, मतलब हम किस लेवल तक के कैपिटल को राइज कर सकते हैं, उसके बारे में पहले ही नोटिफाइड करके रखते हैं। तो वो होता है हमारा ऑथराइज कैपिटल। इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि नॉमिनल सिर्फ नाम के लिए वहां पे आपको रखा जाता है, इसमें से पूरा का पूरा कैपिटल एक साथ इशू नहीं किया जाता, इसलिए क्या है? नॉमिनल कैपिटल है। उसी को साथ में बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। ये जो कैपिटल होता है वो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, मतलब आप जब कंपनी एस्टैब्लिश करते हो तो कैपिटल क्लॉज के अंदर में आपको ये रजिस्टर्ड करना पड़ता है कि आप कितने लेवल तक के कैपिटल राइज करना चाहते हो। सो इसमें जो ऑथराइज कैपिटल दिया इसके भी आपको क्या दिए? दो टाइप दिए हैं, जिसमें दिया आपको इश्यूड कैपिटल एंड देन दिया आपको अनइश्यूड कैपिटल। ऐसे ही कभी समझ लो कि आपने क्या किया है, 1 लाख का इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू रुपीस ऑफ 10 लाख। कितना हो जाता है? 10 लाख। तो आपने क्या किया यहाँ पे? शेयर इश्यूड किए हैं, बराबर है। क्या किया आपने? शेयर इश्यूड किए, लाइक इश्यूड नहीं किए तो आपने क्या किया? ऑथराइज करके रखा है कि आपके पास कितने शेयर्स है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। टोटल कितना हो जाता है आपका? 10 लाख रुपए। सो ये ऑथराइज हो गया। तो इसमें से पूरा का पूरा जो शेयर कैपिटल है एक साथ आपको क्या करना है? एक साथ आपको बेचने की जरूरत नहीं है या फिर इश्यू करने की जरूरत नहीं होती। आप कंपनी क्या करती है, उसको जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब, मतलब जिसका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो कंपनी के शेयर इशू करती है। तो उसमें आपको दो टाइप दिए, एक है इश्यूड कैपिटल और दूसरा दिया आपको अनइश्यूड कैपिटल। अब इश्यूड कैपिटल क्या है? तो कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है उस कैपिटल में से कंपनी क्या करती है, जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतना कैपिटल मार्केट में इशू करती है, उतने कैपिटल क्या करते हैं? मार्केट में इशू करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया है कि 1 लाख में से इन्होंने क्या किया? 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹4 लाख। मतलब यहाँ पे क्या किया उन्होंने? 40,000 की इक्विटी शेयर, 40,000 इक्विटी शेयर्स क्या किया उन्होंने? इशू किया है मार्केट में, बराबर। अब 1 लाख में से अगर 40,000 क्या हो गया हमने इशू किया मार्केट में, तो फिर हमारे पास बचा कितना? तो 60,000, ठीक है। कितना है? 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹6 लाख। तो ये बचा हमारे पास, हमने इसको इशू नहीं किया है, हमने इसको इशू नहीं किया, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए हमने इसको बचा के रखा है। ये हो गया हमारा अनइश्यूड कैपिटल। तो ये हो गया हमारा अनइश्यूड कैपिटल। सो उसके बाद अभी यहाँ पे अनइश्यूड कैपिटल का कोई ऐसे टाइप्स नहीं होते, लेकिन जो इश्यूड कैपिटल इसके टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको दिया है सब्सक्राइब कैपिटल एंड ये दिया आपको यहाँ पे अनसब्सक्राइब कैपिटल। अभी सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब क्या होता है? तो सब्सक्राइब मतलब जो एक्चुअल क्या किए गए हैं, बेचे गए हैं। सब्सक्राइब मतलब क्या है? जो एक्चुअल बेचे गए हैं। अनसब्सक्राइब मतलब जो एक्चुअली
बेचे नहीं गए हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली बेचे गए मतलब कैसे, जैसे आपने क्या किया था, इश्यूड कैपिटल के अंदर में 40,000 इक्विटी शेयर इशूड किए थे, मतलब बेचने के लिए निकाल लिया। पब्लिक को आपने क्या किया, ऑफर करते हैं कि हमारे कंपनी के शेयर बेचने के लिए निकाले गए हैं, सो आप परचेस कर सकते हो। तो आपने 40,000 शेयर्स बेचने के लिए निकालते, लेकिन उसमें से क्या हो गया, सब्सक्राइब कितनी होगी, मतलब एक्चुअली कितना सेल हुआ है, तो होता है आपका सब्सक्राइबर कैपिटल। तो 40 में से आपने 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब इज इक्वल टू 3 लाख, तो इतने रुपए के आपने क्या किए हैं, शेयर बेचे हैं। दैट मींस ये क्या होगा आपका सब्सक्राइब। यहाँ से 40 में से 30 बेच दिया आपने, तो 40 में से 30 बेचने के बाद में आपके पास कितने बचे, तो 10,000, ठीक है। तो ये हो गया आपके अनसब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर्स, मतलब ये बेचे नहीं गए। तो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 1 लाख ये आपके पास अभी भी बाकी है, इसको इशू नहीं किया। सो ये जो सब्सक्राइब नहीं हुए, तो ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है, मतलब आपने एक्चुअल बेचा है, तो ये जो बेचने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, ये जो टोटल अमाउंट है, मतलब एक शेयर की टोटल अमाउंट कितना है, 10 रुपए। सो ये जो 10 रुपए आप एक साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करती है कंपनी, जो भी सब्सक्राइब कैपिटल है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करती है, तो वहाँ पे कॉल करती है। मतलब सबसे पहले कैसा, जो शेयर होल्डर ने जिन्होंने क्या किया है, हमारे कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, जिसको हमने शेयर्स क्या किए हैं, अलॉट किए हैं, तो पूरा का पूरा जो पैसा एक साथ हमको डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको इंस्टॉलमेंट में भी क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। सो उसी तरीके से यहाँ पे उसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। सो उसमें आपको दिया सब्सक्राइब के कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल, ठीक है। क्या कर दिया आपको यहाँ पे, तो कॉल्ड अप, अनकॉल्ड एंड रिजर्व, ऐसे आपको 3 टाइप है। अभी इसका क्या मतलब होता है, कॉल्ड अप मतलब जैसा कॉल करना सीधा, मतलब डिमांड करना। क्या करना आपको है, डिमांड करना है, मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनको क्या करना है, आपको डिमांड करना है कि हमें जो मतलब आपको जो कैपिटल सब्सक्राइब किए गए, मतलब आपको जो बेचे गए हैं, उस सब्सक्राइब कैपिटल में से आपको कुछ पैसा क्या करना है, कंपनी को जमा करना है। या फिर जैसे इश्यू ऑफ शेयर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ पैसा लिया जाता है, कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ पैसा लिया जाता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या फिर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा आपको थोड़ा पैसा इंस्टॉल में आप लेते हो। तो इसमें क्या कहते हैं, आपको कॉल्ड अप कैपिटल के अंदर में आपने क्या किया, जो सब्सक्राइब हुआ है 30,000 में से जो 30,000 है, ठीक है, लेकिन ये जो अमाउंट है क्या है, 10 रुपए की, पूरा का पूरा पैसा आपको लेना नहीं है। पर शेयर के ऊपर आपने क्या किया, सिर्फ 5 रुपए डिमांड की। कितना डिमांड किया आपने, सिर्फ 5 रुपए। दैट मींस 30,000 इक्विटी शेयर एट रुपीज 5 ईच, मतलब 5 रुपए का आपने क्या किया, डिमांड किया। ये पैसा आपने क्या किया, बस डिमांड किया है। क्या किया आपने, सिर्फ डिमांड किया, ठीक है। उसका आपने अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड मतलब जिसको आपने कॉल ही नहीं किया, मतलब जिसको आपने डिमांड ही नहीं किया, जिसने आपने डिमांड नहीं किया। जैसे देखो यहाँ पे 10 रुपए में से आपने 5 रुपए डिमांड किया, तो टोटल कितना, तो टोटल 5 रुपए अनकॉल होना चाहिए। कितना हो जाए, टोटल 5 रुपए अनकॉल होना चाहिए। लेकिन कैसा है कि आप क्या करते हो, आपकी फ्यूचर की जरूरत के हिसाब से आपने क्या किया, यहाँ पे अनकॉल कैपिटल दिखाया है 4 रुपए। कैसा है कि 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 4 ईच, 1,50,000, ठीक है। और 1 रुपया क्या कर दिया आपने, यहाँ पे रिजर्व में रख दिया, ठीक है। क्या कर दिया आपने, रिजर्व में रख दिया। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 1 ईच, रुपीज 1 लाख। तो 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 1 ईच, कितना हो जाता है यहाँ पे, 30,000। तो 30,000 का आपने भी क्या किया, रिजर्व करके रखा है। ये क्यों क्या किया जाता है, तो जब कंपनी क्या होती है, वाइंडिंग अप होती है, दैट मींस कंपनी अगर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो बंद होने के टाइम पे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिटेड बाय शेयर, जो शेयर होल्डर, जो कंपनी क्या करती है, लिमिटेड बाय शेयर, तो वो क्या करती है, जो रिजर्व कैपिटल वो पैसा वाइंडिंग अप के टाइम पे डिमांड करते हैं। कब डिमांड करते हैं, वाइंडिंग अप के टाइम पे डिमांड करते हैं। इसलिए कैसा है कि जो 5 रुपए बचे थे उसमें से अनकॉल हमने दिखाया यहाँ पे 4 रुपए, और 1 रुपया क्या कर दिया हमने यहाँ पे रिजर्व में दिखा दिया। अनकॉल हम इसको कभी ना कभी कॉल करेंगे, लेकिन ये क्या किया हमने, रिजर्व करके रखा है। ये क्या किया हमने, रिजर्व करके रखा है। तो इसको हम कब मांगेंगे, जब हमारी कंपनी क्या होगी, वाइंडिंग अप होगी, उस टाइम पे हम उसको डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल है, ठीक है, कॉल्ड अप जिसको हमने कॉल किया था, डिमांड किया था, ठीक है। सो उसमें से अभी क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स कुछ शेयर्स का पैसा आपको दे देते हैं, और कोई शेयर होल्डर्स आपको पैसा नहीं देते। उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए क्या है, जो कॉल्ड अप कैपिटल उसमें आया पेड अप कैपिटल,
क्या है? पेड अप कैपिटल। उसका टाइप क्या है? पेड अप। पेड अप मतलब जिसका पैसा आपको मिल चुका है वो क्या होता है? पेड अप। ठीक है, वो क्या होता है आपका? पेड अप। अब पेड अप कैसा है इसमें कि आपने जो 30,000 इक्विटी शेयर्स के लिए डिमांड किया था 5 रुपए के हिसाब से, उसमें से आपको 20,000 इक्विटी शेयर के लिए क्या मिला है? पैसा मिला है। दैट मींस आपने पैसा रिसीव किया है, अमाउंट दिया आपको 5 रुपए, 5 रुपीस ईच। कितना हो जाएगा टोटल? 1 लाख रुपए। कितना हो जाएगा टोटल? 1 लाख रुपए। दैट मींस यहाँ पे क्या किया आपने? 20 से जो 30,000 इक्विटी शेयर आपने कॉल्ड अप किए थे 5 रुपए के हिसाब से, तो आपको उसमें से 20,000 इक्विटी शेयर के ऊपर ही पैसा रिसीव हुआ है। कितने? 5 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए रिसीव हुआ है। लेकिन जो रिसीव नहीं हुआ है, जो कॉल करने के बाद में भी रिसीव नहीं हुआ है, उसको बोला जाता है यहाँ पे कॉल्स इन अरियर। मतलब हमने कॉल किया, उनको बोला शेयर होल्डर्स को कि हमारा पैसा हमको लाके दो, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे उन्होंने जो हमने कॉल किया था वो कॉल हमको लाके नहीं दिया, उसका पैसा हमको लाके नहीं दिया, तो हो जाता है कॉल्स इन अरियर। मतलब इसका पैसा हमारे पास में आया नहीं है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि 30,000 में से 20,000 इक्विटी शेयर का आपको पैसा मिल चुका है, तो बचा कितना से 10,000। तो 10,000 इक्विटी शेयर के ऊपर आपको यहाँ पे 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए अभी भी रिसीव्ड नहीं हुए, अभी भी पैसा आया नहीं है, तो इसको बोला जाता है यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स। बोलते हैं इसको कॉल्स इन अरियर्स। तो ये है आपके सारे क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अभी इसमें एक बात और होती है, जैसे कॉल्स इन एडवांस। जैसे कॉल्स इन अरियर्स दिया, वैसे कॉल्स इन एडवांस होता है। कॉल्स इन एडवांस में कैसा होता है? जब आप क्या करते हो, कंपनी में से शेयर होल्डर को कॉल करते हो आपके फंड के लिए, ठीक है ना। तो जब कॉल करते हो, कॉल करते समय आपने क्या किया? उसको 5 रुपए की डिमांड की, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, उसका जितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो होता है 10 रुपीज का, उसने क्या किया? पूरा का पूरा पैसा एक साथ ही भर दिया। पूरा का पूरा पैसा क्या करता है? एक साथ ही भर दिया। तो आपने डिमांड किया 5 का, आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 10 रुपए जो शेयर का है आपने डिमांड किया सिर्फ 5 का, और आपको 10 रुपए आया। तो जो 5 रुपए ज्यादा है वो होता है आपका क्या? कॉल्स इन एडवांस। वो क्या होता है आपका? कॉल्स इन एडवांस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा? ओके।